नमस्कार, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ जगदीप जुगनू। पंजाब का माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। जी हाँ, 8 महीने बाद पंजाब में इलेक्शन होने हैं और सारी पार्टियां इलेक्शन मोड में नज़र आ रही है। और आज की जो खबर है वो पंजाब कांग्रेस की है। राहुल गांधी पंजाब कांग्रेस के जो मौजूदा जो उनके विधायक हैं, जो सांसद हैं और जो उनका कार्यभार संभाल रहे हैं पार्टी में, उनमें काफ़ी हद तक मनमुटाव है। इसको लेकर राहुल गांधी नाराज नजर आ रहे हैं। जो पंजाब कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री है चरणजीत सिंह चन्नी, एक गुट उनका है और दूसरी तरफ है राजा वड़िंग जो अभी अध्यक्ष हैं पंजाब कांग्रेस के। उन दोनों के बीच टकराहट सामने आ रहा है। भूपेश बघेल हैं, वो लगातार, जो पंजाब के प्रभारी हैं कांग्रेस के, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि दोनों ग्रुपों को बैठ के शांत करवाया जाए, लेकिन ये शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच कांग्रेस ने जो चरणजीत सिंह चन्नी है उनको कोई ज़्यादा भाव दिए नहीं हैं। ये कारण क्या है कि क्यों कांग्रेस अब चरणजीत सिंह चन्नी के सामने झुकने पर नहीं आ रही है, उनको ज़्यादा भाव नहीं दे रही है? इसके कई कारण हैं। क्योंकि 2022 में जब कांग्रेस में बगावत हुई, जिसका जो बगावत का बिगुल फूका था सिद्धू और वड़िंग ने, उसके बाद कई सारे नाम थे जो मुख्यमंत्री की लिस्ट में थे कि उनके बाद मुख्यमंत्री बनाया किसका जाए, जिसमें पहला नाम आया राजा वड़िंग का, लेकिन उस पर बात बनी नहीं। उसके बाद आया नाम सुनील जाखड़ का, लेकिन कांग्रेस की एक बड़ी नेता, महिला नेता, वो जाकर कहती हैं कि यदि पंजाब में कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो वो सिख ही बनेगा, कोई और नहीं बन सकता है। उसके बाद सुनील जाखड़ का जो नाम था वो पीछे ले लिया गया। उसके बाद सुखविंदर रंधावा का भी नाम आया, लेकिन वो भी नहीं बन पाए। फिर सिद्धू ने कहा कि यदि कोई सिख जट बनेगा तो वो बनेंगे, यदि बनाना है तो किसी और जाति के मुख्यमंत्री को बना दीजिए। तो उसके बाद नाम आया चरणजीत सिंह चन्नी का, और ऐसे चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री बनते हैं। और उसके बाद इलेक्शन होते हैं 4 साल के बाद, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी जो 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे वो बुरी तरह से दोनों सीटों पर हार जाते हैं। और कांग्रेस की जो सीटें थी वो बिल्कुल सिमट जाती है। ये भी एक बड़ा कारण है कि अब कांग्रेस चरणजीत सिंह चन्नी पर विश्वास नहीं कर रही है, क्योंकि जो इलेक्शन हुए उसमें चरणजीत सिंह चन्नी मुख्य भूमिका निभा रहे थे। सीट बंटवारे में उनकी पूरी चल रही थी और वो 2 सीट अपनी भी लेकर आए थे, लेकिन दोनों सीटें वो गंवा चुके थे। इसमें सुनील जाखड़ अपनी सीट बचाने में कामयाब होते हैं और राजा वड़िंग है वो भी अपनी सीट बचा ले जाते हैं। तो अब कांग्रेस चरणजीत सिंह चन्नी को इसलिए भाव नहीं दे रही है कि क्योंकि पहला इलेक्शन वो बुरी तरह से हार गए हैं और अब राहुल गांधी के सामने पूरी जो पंजाब की कांग्रेस की जो टीम है वो आगे जाएगी। और क्या फैसला होता है तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आज के दिन चरणजीत सिंह चन्नी कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आते हैं और राजा वड़िंग जो है वो फ्रंट फुट पर खेलते हुए नजर आते हैं। क्योंकि जब कांग्रेस के 16 ही विधायक रह गए थे पंजाब में, तो कोई भी पंजाब की कमान संभालने के लिए आगे नहीं आ रहा था। ऐसे में राजा वड़िंग सामने आए और अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस की कमान संभाली। राहुल गांधी इसलिए भी चरणजीत सिंह चन्नी को ज़्यादा प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं कि जो संगठन में लगातार 4 साल रह के काम कर रहे थे उनमें कहीं ये ना चला जाए कि अब जब चुनाव आया है तो कि उनकी कहीं ना कहीं अनदेखी हो रही है। तो देखते रहिए हरिभूमि टीवी। हम लगातार पंजाब की सियासत पर नज़र रखेंगे और आपको बताते रहेंगे कि नया क्या हो रहा है।